हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज 10th क्लास के बच्चों को लेसन 3 जिसका नाम है सवये, इसका आज मैं आपको प्रश्न उत्तर बताऊंगी। अर्थ में पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो इसके प्रश्न उत्तर देखिए, ये बताती हूँ। तो देखिए, स्वाध्याय हेडिंग, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखने हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, यमुना किनारे कदम की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते थे? तो पक्षी के रूप में। दूसरा देखिए, 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है नंद की धेनु चराने में। आ जाइए तीसरे नंबर पे, कलधौल के धाम का अर्थ होता है सोने का राजमहल। गोपी के गले में माला पहनना चाहती थी, तो कौन सी माला पहनना चाहती थी? तो गुंजे की। अभी दूसरे नंबर पे आइए, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते थे? उत्तर है गोकुल के ग्वालों के साथ। क्या उत्तर है? गोकुल के ग्वालों के साथ। अभी दूसरा देखिए, पशु के रूप में रसखान कहाँ निवास करना चाहते थे? तो पशु के रूप में कहाँ निवास करना चाहते थे? नंद जी की गायों के बीच में। रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते थे? तो कौन से पर्वत का पत्थर बनना चाहते थे? गोवर्धन पत्थर का। पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते थे? तो पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि नंद जी की गायों के बीच चरना चाहते थे। अभी दूसरी हेडिंग में आ जाइए, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते थे और क्यों? तो इसका उत्तर सुनिए। लकुटी लेकर रसखान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गांव गाय चराना चाहते थे। इससे वे अपने आप को श्री कृष्ण के समीप होने का एहसास कराना चाहते थे। दूसरा प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती थी? उत्तर सुनिए। श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियाँ श्री कृष्ण के तरह तरह के स्वांग करना चाहती थी। वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख धारण करना चाहती थी, गुंजों की माला गले में पहनना चाहती थी तथा पीताम्बर ओढ़कर और हाथ में लाठी लेकर गायों के पीछे ग्वाल के साथ साथ वन में भटकना चाहती थी। अब देखिए लास्ट प्रश्न, देखिए ये वाला, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती थी? तो इसका उत्तर सुनिए। इसका उत्तर है, गोपी कृष्ण की मुरली को अंधेरों पर क्यों नहीं रखना चाहती? तो इसका उत्तर है, गोपियों का श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम है। वे नहीं चाहती थी कि कृष्ण की मुरली को अपने अंधरों पर रखकर झूठी करें। वे इस चेष्टा को अपने प्रिय के साथ विश्वासघात मानती थी। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। ओके, पहला प्रश्न है, रसखान श्री कृष्ण का समीप्य किन रूपों से में किस प्रकार चाहते थे? तो इसका आंसर सुनिए बच्चों। कवि रसखान श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली से अभिभूत है। वे हर उस चीज़ के समीप चाहते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। वे अगले जन्म में गोकुल गांव में जन्म लेकर वहां के ग्वालों के बीच उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे कृष्ण रहते थे। श्री कृष्ण बचपन में नंद की गाय चराने जाया करते थे। वे पशु के रूप में जन्म लेकर नंद की गायों के बीच
चरना चाहते हैं। यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ों पर चढ़कर बचपन में श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे। पक्षी के रूप में वे जन्म लेकर रसखान इन्हीं कदम्ब के वृक्षों पर रैन बसेरा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यदि अगले जन्म में वे पत्थर बने तो उसी पहाड़ का पत्थर बनने की कामना करते हैं जिसे श्री कृष्ण अपने हाथों से उठा लिया था, यानी जिसका उन्होंने स्पर्श किया था। अभी दूसरा प्रश्न देखिए, कवि श्री कृष्ण से संबंधित किन वस्तुओं की अभिलाषा करता है? इसके लिए वह किन वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार है? तो इसका उत्तर है, कवि रसखान की श्री कृष्ण के प्रति अन्य श्रद्धा है। वे हर हालत में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। इसके लिए वे उन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। श्री कृष्ण लाठी और कमली लेकर वन में गाय चराने जाया करते थे। इस लाठी और कमली पर वे आकाश, पाताल और मृत्यु लोक तीनों लोकों के राज को भी तुच्छ मानते हैं और उसे सुखी सुखी छोड़ने को तैयार हैं। नंद की गायों को चराने के सुख को वे 8 सिद्धियों और 9 निधियों से भी बढ़कर मानते हैं। इसे पाने के लिए वे इन्हें हर सर छोड़ने को तैयार हैं। ब्रज के जिन वनों, बागीचों और सरोवर का संबंध श्री कृष्ण से रहा है, उन्हें देखने की उनके मन में बड़ी अभिलाषा है। इतना ही नहीं, वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने से बने करोड़ों महलों को भी न्यौछावर करने के लिए भी वो तैयार हैं। अभी आगे आ जाइए, हमारा प्रश्न है, कृष्ण की मुरली का ब्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर सुनिए। ब्रज की स्त्रियां कृष्ण की मुरली की धुन की दीवानी थीं। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की मनमोहक तान से ब्रज की समस्त स्त्रियों को रिझा लिया था। अपनी मुरली की धुन से जैसे उन्होंने ब्रज की स्त्रियों पर कुछ जादू टोना सा कर दिया था कि वे उसके हृदय में घर कर गए थे। हालत ऐसी हो गई थी कि किसी को किसी की परवाह ही नहीं थी। ब्रज की सारी स्त्री पुरुष कृष्ण की मुरली की धुन में मुग्ध हो गए थे। लास्ट प्रश्न देखिए, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या क्या न्यौछावर करना चाहते थे? तो इसका उत्तर सुनिए। इसका उत्तर है, श्री कृष्ण के मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा थी। कवि रसखान के मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा थी। उनके मन में वे अपने आराध्य देव के प्रति समर्पित हैं। श्री कृष्ण का लकुटी और कमली लेकर गायों को चराने के लिए वन में जाने वाला रूप उनके मन में समाया हुआ है। उस रूप का दर्शन करने के लिए वे तीनों लोगों के राज को न्यौछावर करने को तत्पर हैं। नंद की जिन गायों को उनके आराध्य देव श्री कृष्ण ने चराया था, वे उन गायों को चराकर अद्भुत सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इस सुख के सामने वे 8 सिद्धियों और 9 निधियों को भी तुच्छ मानते हैं। नंद की गायों को चराने के सुख के सामने वे सिद्धियों और निधियों को भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। वे ब्रज के लता, कुंज एवं पेड़ पौधों का दर्शन करने के लिए बेचैन हैं। इतना ही नहीं, वे ब्रज की कटीली झाड़ियों में भी सोने के बने महलों से मूल्यवान मानते हैं और उनके सामने सोने करोड़ों के महले न्यौछावर करने का। तो बच्चों देखिए, इतना ही नहीं, वे ब्रज की कटीली झाड़ियों को भी सोने से बने महलों से न्यौछावर महलों से भी मूल्यवान मानते हैं और उनके सामने वे सोने करोड़ों
के महलों को न्यौछावर करने की बात करते हैं। अभी देख लीजिए बच्चों, उचित जोड़े बनाइए। मनुष्य गोकुल गांव, पशु नंद की गाय, पक्षी यमुना के किनारे कदम्ब की डाल, पत्थर गोवर्धन पत्थर। अभी हमारा जो थर्ड लेसन का जो प्रश्न उत्तर थे ना, पूरे क्वेश्चन आंसर ये मैंने आपको करा दिए हैं। तो ये बच्चों आपको इससे देख करके ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है और रीड करना है, राइट भी करना है। चलो बच्चों, बाय बाय।